अगर आप रेलवे या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस लेकर के आया हूं ऐसे ऐसे नंबरों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। जो हर एक एग्जाम में, खास करके जितने सारे सवाल हैं सब रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं मेरे भाई। तो आइए एक एक को सीखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप धड़ाम से बता देंगे कि 4 होगा। तो सबसे पहले करना होगा क्या मेरे भाई कि देखिए यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है, तो पहला नंबर की यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है उसका जोड़ा लगा देते हैं, क्योंकि ये सब जोड़ा में ही रहना पसंद करता है। तो जोड़ा लगाइएगा, जोड़ा लगा के थोड़ी देर के लिए दशमलवा के भूल जाइएगा। जब दशमलवा के भूल जाइएगा ओकरा बाद क्या कीजिएगा कि ये 50वां के वर्गमूल निकालना है। तब 50वां के ऐसा 50वां 60वां के वर्गमूल निकालना हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आए तो पहले जाकर के मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ आकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा और बात को समझ लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 50 का अगर आपको वर्गमूल निकालना हो तो करना कुछ नहीं होता है मेरे भाई, एक ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है जो 50 के आसपास हो। तो 50 के आसपास यानी कि 50 से ज्यादा भी हो सकता है या 50 से कम भी हो सकता है। तो 50 से अगर ज्यादा लेंगे तो मेरे भाई 64 बनेगा, अगर 50 से कम लेंगे तो 49 बनेगा। तो जो इसके ज्यादा नजदीक होता है उसी को ले लिया जाता है। तो इसके नजदीक ज्यादा 49 है, तो 49 और 50 दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो 99 बनता है। और उसके बाद यह 7 का स्क्वायर है, तो उस 7 के स्क्वायर को हम लोग दोगुना कर लेते हैं। और जब दोगुना कीजिएगा तो ये 7 दूनी 14 बन जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 14 7 98 बना। उसके बाद एक बनेगा और एक जीरो बैठा देंगे, नहीं जाएगा, जीरो बनेगा और फिर बनेगा 100, यानी कि 14 7 98 एक बार फिर चला जाएगा। यहाँ पर 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, तो 2 अंक छोड़ करके है, इसलिए हम लोग एक अंक और खसका के लिख देते हैं, यानी कि 0.707 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। 6 का वर्गमूल 0.6 का वर्गमूल पूछा है आपसे, तो आप करिएगा क्या कि ये जीरो प्यारा सा यहाँ पर डाल दीजिएगा। और डालने के बाद देखिएगा कि 60 के आसपास कौन से ऐसे 2 नंबर है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप कहिएगा एगो तो भैया 64 बन जाई, आ दूसरा का बनी कितना तो 49। अब पास में है कवन, तो पास में है 64, तो 64 और 60 को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ा जाएगा दोनों को, तो आ जाएगा 124। करते हैं क्या कि भैया 64 लिए हैं, ए से 8वां का लिया जाएगा, 8 8 64, इस 8वां को दोगुना करके लिख दिया जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16। इसमें दिया जाएगा भाग। अब भाग जब दीजिएगा इसमें तो 16 छक्का 96, 16 7 72 से 7 12 में कटेगा, 112 बनेगा, फिर 120 बनेगा और 16 7 72 से बनेगा दशमलव देके, यानी कि 7.7 समथिंग आएगा लगभग। और यहाँ पर देखिए 2 अंक छोड़ के है, तो 2 अंक छोड़ के है, तो यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके हम दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 0.77 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए इसको करके समझते हैं। जैसे जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर भी एगो जीरो बैठा लीजिएगा, इहो जोड़ा बन गया। और जब जोड़ा बन गया तो देखते हैं कि इसके आसपास कौन से 2 नंबर है जो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप कहिएगा एगो 81 है, एगो 88 64 है, तो 64 बड़ी दूरिया है, नजदीक है 81। ये दोनों को लेंगे जोड़, जे ही जोड़ेंगे तो 8 8 16, 160 है, 161 बनता है। 161 में 9 का स्क्वायर है, तो 9 दूनी 18 कर लेंगे। 18वां 8 44 से होता है, 18 का पहाड़ा याद होगा, तो 18वां 8
44 से होता है, बनता है 16, एगो और ही बनेगा 17, 17 में एगो जीरो बैठा देंगे तो बन जाएगा 170, 18 नवा 62 से, यानी कि 8.9 समथिंग आएगा। यानी कि यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक खिसका देंगे इस दशमलव के तो 0.89 हो जाएगा। ये हमारा हुआ राइट आंसर। उसके बाद आइए 0.9 क्या करते हैं। अगर ऑप्शन में 0.3 दिया हो तो आप हचाक से मार के निकल जाएंगे, बस गजोधर बन जाएंगे उसी टाइम। तो मेरे भाई करना क्या है इसको, यानी कि 0.9 है तो देखना है कि यहाँ पर एगो जीरोवा बैठा देंगे, 2 अंक जोड़ा लग गई, 2 अंक जोड़ा जब लग गया तो मेरे भाई एगो बनता है 981, एगो 10 दहा में 100, तो एगो 100 बनेगा, एक को 81 बनेगा। दोनों यहाँ से पास है, थोड़ा सा का अंतर है। खैर कोई भी हम ले लेंगे क्योंकि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है, दोनों नजदीके है। तो चलिए 100 को ले लेते हैं, तो 100 को लीजिएगा तो 190 बनेगा। 190 में हई देखिए 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, 10 दूनी 20 लिख लेंगे, इसको काट देंगे, बनेगा का आपका 19/2, और 19 में 2 से जब भाग देंगे तो बनेगा 9 दूनी 18, 9 अब पॉइंट 2 पांचे 10, यानी कि 9.5, एक 2 अंक छोड़ के दशमलव था तो हम क्या कर लेंगे, 1 अंक और खिसका देंगे, यानी कि 0.95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.3 मत मारिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। आगे आइए इसको समझते हैं। इसको समझते हैं, इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब भूल जाइएगा तो यह 1369 है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूर्णतः जिक्र कर दिया है कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं ऐसे नंबरों का। तो इस परफेक्ट स्क्वायर है यह, इसका अगर वर्गमूल निकालना होगा तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि यह जो 9 आया होगा, इसका 9 किसका वर्ग किया गया होगा तो 9 आया होगा। तो यानी कि 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, और नहीं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे फिर 9 आएगा, नहीं तो 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 9 आएगा। अब जब यह पता चल गया तो उसके बाद इसको हम लोग खा जाते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। बचता है 13 को देखते हैं कि किन किन वर्गों के यह बीच में है। तो आप कहेंगे कि 9 के स्क्वायर के बीच में है, उसके बाद 3 के स्क्वायर के बीच में है, और उसके बाद कहेंगे 4 के स्क्वायर के बीच में है। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 आई 9 और 4 4 का 16, दोनों के स्क्वायर के वर्गों के बीच में है। तो हे में से छोटका वैल्यूआ ले लेते हैं, और छोटका वैल्यूआ लीजिएगा तो यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 3 लिख दीजिएगा। आपके पास विकल्प बन गए कि यानी कि 1369 का वर्गमूल या तो 37 होगा, नहीं तो 33 होगा। इस केस में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि 33 ले कि 37 ले। इसको पुख्ता करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 आई 12, ये 12वां से अगर हई नंबरवा हो गया ज्यादा, यानी कि 13 ज्यादा है 12 से, तो हम बड़ा है इसलिए हम में से बड़का वैल्यू लेंगे, यानी कि हमारा 37 वर्गमूल आ जाएगा। और जब 37 वर्गमूल आ जाएगा तो देखते हैं कई अंक छोड़ के दशमलव है, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव है, हम लोग 1 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे और 3.7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर 0.0324 का वर्गमूल निकालना है तो थोड़ी देर के लिए दशमलवा को भूल जाइए, और जब ही दशमलवा को भूलिएगा तो बनेगा 324, और 324 18 का वर्गमूल होता है, 18 का वर्ग है 324, यानी कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 324 का तो 18 बनेगा। आ देखिए 1 2 3 4 अंक छोड़कर दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 1 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे और सुंदर लगने के लिए एगो आगे 0 लगा देंगे। उसके बाद अगर 169 दिया है, 0.00069169 हाथना बड़ा सवाल दिया है, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो पहला नंबर दशमलव भूल जाइए, तो आपके पास यही नंबर है, यह एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सीधी सी बात है, या तो यह 3 का वर्ग हुआ होगा, नहीं तो यह 9 का वर्ग हुआ, 7 का वर्ग हुआ होगा। 7 7 49 और 3 3 आई 9, तभी यहाँ पर 9 आएगा। यानी कि अब हम लोग क्या करें, यह तो पता चल गया कि
अंत में 3 होगा नहीं तो 7 होगा। ये दोनों नंबर को खा जाएंगे। जब दोनों नंबर को खा गए, अब देखते हैं कि यह जो 691 है किन किन वर्गों के बीच में है। यानी कि 691 यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676, यानी कि 26 का स्क्वायर करें एक 27 का स्क्वायर करें, 26 और 27 के स्क्वायर के बीच में है यह नंबर, इसलिए यहां पर हम दोनों के आगे 26 लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से हमेशा छोटका वैल्यू का लिखा जाता है। यानी कि 26 लिख लिया, और या तो इसका वर्गमूल 263 होगा नहीं तो 267 होगा। पुख्ता करने के लिए हम क्या करते हैं कि 27 में 26 से गुना कर लेते हैं, और जब भी 26 में 27 से गुना करेंगे तो 26 26 676 होता है, और एक बार 26 जोड़ लेंगे तो 6 दूनी 12 7 2 9 9 1 10 6 1 7, यानी कि 702 आ गया। 691 702 से छोटहन है, तो 702 से छोटा है, यानी कि इसका वैल्यू 263 होगा। यानी कि हम 263 आराम से लिख लेंगे, और जब 263 हम लिख लिए तो अब दशमलव देना है, तो गिन लेते हैं कौ गो अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग 4 अंक छोड़ के दशमलव लिख देंगे। यानी कि 1 2 3 एगो कुछ नहीं है तो 4, इसके पहले को 0 बैठा के ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 0.026 आपका राइट आंसर हुआ। आइए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। 4.2436 इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो देखते हैं कि जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंत में आएगा 4 और 6, 4 और 6 का वर्ग हुआ होगा तभी 6 आया होगा। यानी कि इसका जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक या तो 4 आएगा और नहीं तो 6 आएगा। इस केस में हम लोग कह रहेंगे क्या कि इस 36 को हम लोग खा जाएंगे 2 अंक को, बचा 424, और 424 को हम लोग क्या करेंगे देखते हैं किन किन वर्गों के बीच में है। तो आप कहेंगे 20 20 400 होता है 20 का स्क्वायर, इसको कहेंगे 21 21 441 होता है। यानी कि 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में है। हे में से छोटका ले लेंगे, तो छोटका ले लेंगे तो यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 लिख देंगे। यानी कि यह पुख्ता हो गया कि इसका वर्गमूल 204 नहीं तो 206 होगा। मेरे भाई अब क्या करते हैं, पुख्ता करने के लिए दोनों में से कौन सही है, तो हम लोग करते हैं क्या कि 20 में 21 से गुना करते हैं। 20 में 21 से गुना करेंगे तब 21 दूनी 42 होता है, बनेगा 420, और 420 से यह छोटा है इसलिए 420 से यह बड़ा है, इसलिए हे में से बड़ा का आंसर होगा। बड़का यानी कि ये वाला, ये वाला अब हो गया। तो देखते हैं कितना अंक छोड़ करके दशमलव बैठाएं, तो 4 अंक छोड़ के दशमलव इसमें बैठाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे। यानी कि 2.06 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 0.0144 है। 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 का स्क्वायर होता है तो 12 लिख देंगे, और देखेंगे कौ गो अंक छोड़ के दशमलव है, तो 4 गो अंक। हम लोग 2 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, और बढ़िया लगने के लिए एगो 0 लगा देंगे। यानी कि इसका वर्गमूल निकल के तैयार हो गया 0.12। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए